हेलो एवरीवन। पिछले के कुछ वीडियोज में हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लिया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और उनके क्या उपयोग होते हैं और उनका फार्मूला भी हमने जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे देखा जाए तो जितने भी कोण होते हैं, जितने एंगल तो बहुत सारे होते हैं, सभी का हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ एंगल, कुछ कोण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, तो उनका मान हमें याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के चांद पे देखे होंगे, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। ये होता है 0 डिग्री, ये बीच में 90 डिग्री। जब यहाँ आ जाता है तो ये बन जाता है कितना, 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ होता है 270 डिग्री। फिर जब ये पूरा घूम के एक सर्कल बन जाता है तो इसे कहते हैं 360 डिग्री। तो हमारे पास कितने कोण होते हैं, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक नॉर्मली, और इससे आगे भी होते हैं। उन सभी का मान हम निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ कोण जैसे कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी कोण स्टैंडर्ड होते हैं, इनका मान हमें याद होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी कोणों का मान निकालेंगे। तो सबसे पहला नंबर डालेंगे 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री कोण का मान हम पता करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पता करने के लिए हमें एक त्रिभुज चाहिए जिसका एक कोण 45 डिग्री का हो। तो हम एक वैसा त्रिभुज मान लेंगे। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए हम वैसा एक त्रिभुज मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। और एक बात और हम मानेंगे कि इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होने चाहिए, दो भुजा बराबर होने चाहिए। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसके दो भुजा क्या है, बराबर है, और एक कोण समकोण है। तो इस पूरे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। माना कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, जिसका कोण भी 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, आप जानते हैं कि किसी भी कोण में किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एक कोण तो हमें फिक्स हो गया, ये 90 डिग्री है। बाकी दो कोण कितने डिग्री होंगे, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बाकी ये जो दो कोण है इससे 45 डिग्री होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इस भुजा की लंबाई और यहाँ से इस भुजा की लंबाई बराबर है। तो इन दोनों का एक ही वैल्यू होगा, वो है 45 डिग्री। अब जोड़िए, 45 45 90 और 90 90 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमने ये एक त्रिभुज मान लिया। तो हमें क्या चाहिए, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता करना है, वो भी 45 डिग्री के। तो सबसे पहला नंबर डालते हैं साइन 45 डिग्री, और इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं, क्योंकि इसे मान लेते हैं x। अगर हमने इस भुजा की लंबाई मान लिया x, तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
इसका मान है x, तो इसका भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा x, और AC का भुजा की लंबाई हमें पता नहीं है, तो AC भुजा की लंबाई हमें कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB की जगह क्या रखें x, तो x स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है, BC की लंबाई कितना x, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर हो गया, जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर। तो AC बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 2x स्क्वायर, तो 2 तो रूट के अंदर ही रहेगा, x स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो x बच जाएगा। तो AC की लंबाई कितना आ गया, √2x। हमने इस कर्ण का मान क्यों निकाला, क्योंकि साइन के फार्मूले में कर्ण का मान आता है। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये साइन 45 डिग्री, तो इसका लंब क्या है AB, AB का लंबाई कितना है x, तो x बटे में कर्ण होगा, कर्ण क्या है AC, AC कितना है √2x, तो x से x कटेगा, क्या बचा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या आ गया 1/√2। यह हमारा पहला निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं, कौन सा, cos 45 डिग्री। cos से पहले कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 45 डिग्री, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। जब इसको उल्टा करेंगे तो √2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 1/√2, √2 ऊपर आ जाएगा। तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना आ गया √2, इसी को साइन को उल्टा किया तो कोसेक आ गया। ठीक है, ये दूसरा आ गया हमारा। तीसरा नंबर पे आएगा कॉस। कॉस 45 डिग्री, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, वही त्रिभुज क्या था, समकोण त्रिभुज था ABC, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इसकी लंबाई था √2x, ये x, ये भी x। कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 45 डिग्री से देखिए आधार क्या है BC, BC का मान कितना है x, तो x रख दिया आधार की जगह पे। कर्ण क्या है √2x, √2x, x से x कटा, क्या बचा 1/√2। तो cos 45 डिग्री का भी मान कितना आ गया 1/√2। तो cos का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसी को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा √2। तो सेक 45 डिग्री का मान भी हमें पता चल गया। अब आएगा चौथा नंबर, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके सामने की भुजा है लंब, लंब बटे आधार होता है tan का फॉर्मूला। लंब की लंबाई कितना है x, बटे आधार की लंबाई कितना है x, तो x से x कटा, बचा 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1। तो cot 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cot तो tan का उल्टा होता है, तो 1/1, मतलब कि इसका भी मान कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। 3 4, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो हमने 45 डिग्री का 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लिया। अब बारी आता है, अब दूसरा हेडिंग डाल देंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए। 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए हमें एक ऐसा त्रिभुज चाहिए जिसका एक कोण 60 डिग्री हो और दूसरा कोण 30 डिग्री हो। तो हमें वैसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो वैसा त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 60 डिग्री चाहिए। तो 60 डिग्री किस त्रिभुज में होता है? आप सब कहेंगे एक समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। और इसका सब कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। यहाँ भी लिख देते हैं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये जो शीर्ष ए है ना, ए से भुजा बीसी पे एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर एक लंब डालेंगे जो इस कोण को समद्विभाजित करे, मतलब कि दो बराबर भागों में बांट दे और इस भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट दे। तो हमने क्या किया, ए से बीसी पर लंब डाला। तो लंब डालने पे ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, लंब एडी डाला, जिसकी वजह से यहाँ पे 90 डिग्री बना, इधर भी 90 डिग्री बना और इधर भी 90 डिग्री बना। तो इस कोण को क्या नाम देंगे, ए डी सी, और इधर वाले कोण को क्या नाम देंगे, ए डी बी। तो कोण ए डी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री, और कोण ए डी बी भी कितना है, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका भुजा की लंबाई मानेंगे। तो मान लेते हैं कि इस भुजा बी डी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है x, क्योंकि यहाँ से हम लंब डाले हैं तो ये दोनों भुजा, ये पॉइंट डी इस भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, तो ये x है, तो यहाँ से यहाँ की भी लंबाई x होगा। ठीक है, ये भी x, ये भी x, तो पूरा लंबाई कितना हो गया, 2x। क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो ये भी भुजा कितना होगा, 2x, और ये भी भुजा 2x। अब हमें ये बीच वाले भुजा की लंबाई पता नहीं है, तो बीच वाले भुजा की लंबाई पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कर्ण के जगह क्या है, 2x, कर्ण की लंबाई कितना है, 2x। तो यहाँ पर हम रख देंगे क्या, 2x स्क्वायर इक्वल टू लंब की लंबाई कितना है हमें नहीं पता, तो लंब क्या है, AD है, तो यहाँ पे AD लिख देते हैं, लंब तो हमें पता करना है, प्लस आधार की लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, x। तो यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिए। जब इधर वाले का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इधर है एक x स्क्वायर, तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर है AD स्क्वायर।
तो ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर 3x²। 4x² में से एक x² घटेगा तो 3x² हो जाएगा। तो इधर बना देते हैं, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √3x²। तो AD की लंबाई क्या हो गया, √3, और x² रूट कट जाएगा, x बचेगा। तो हमें AD की लंबाई क्या मिला, √3x। ठीक है। जब हमें इस त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई पता चल गई तो अब हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और हम ध्यान में रखेंगे, ये पूरा कोण कितना डिग्री था, ये पूरा कोण था 60 डिग्री। जब हमने यहाँ से यहाँ पे लंब डाला तो ये कोण दो भागों में बांट गया, तो ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो हमें यहाँ पे 30 डिग्री मिल गया और यहाँ पे 60 डिग्री मिल गया, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। अब हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगाएंगे और 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान पता कर लेंगे। तो हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले उस त्रिभुज को फिर से बना लेते हैं बड़ा आकार में। एक त्रिभुज था ABC जो कि समबाहु है, जिसके तीनों भुजा बराबर है। इस भुजा की लंबाई कितनी थी, 2x। इस भुजा की लंबाई कितनी थी, 2x। और इस भुजा की भी लंबाई कितनी थी, 2x। यहाँ से इस भुजा पे हमने लंब डाला था तो ये कितना था, x, और यहाँ की भी लंबाई x। ये 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी, ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री। 60 डिग्री क्या हुआ, दो भागों में बट गया। लेकिन यहाँ पे अभी ये 60 डिग्री ही है, ये वाला हम नहीं बांटे हैं। ये भी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता करते हैं। 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस 60 डिग्री से देखो लंब क्या है, ये इसका मान कितना निकाले थे, √3x। 60 डिग्री से देखिए इसके सामने वाले को लंब कहेंगे, लंब का लंबाई कितना है, √3x। तो लंब के जगह पर रख देते हैं √3x बटे कर्ण की लंबाई कितना है, कर्ण है ये AB, क्या है, 2x है। तो x से x कटा, क्या बचा, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान हमें क्या मिल गया, √3/2। बहुत ही ज़्यादा जरूरी। अब दूसरा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए, आधार बटे कर्ण। 60 डिग्री से देखिए आधार क्या है, BD, x। आधार की लंबाई कितना है, इस त्रिभुज में देख रहे हैं, पूरा त्रिभुज नहीं लिए हैं, बस ये त्रिभुज लिए हैं। आधार की लंबाई कितना है, x। तो x रख दिए बटे कर्ण की लंबाई कितना है, 2x। तो 2x रख दिए, x से x कटा, क्या बचा, 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। अब तीसरा निकालते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री से देखिए लंब क्या है, √3x, √3x, और आधार की लंबाई कितना है, x। तो x से x कटा, क्या बचा, √3। तो tan 60 डिग्री का मान हमें पता चला कितना, √3 आएगा। ये तो हमने 3 निकाल लिया। अब 3 और बचे हैं, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टैन का उल्टा। तो अगर हमें कॉसेक 60 डिग्री चाहिए, कॉसेक
60 डिग्री कोसेक, जो कि साइन का उल्टा है। तो बस साइन का जो हम मान निकाले हैं इसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक 60 डिग्री का मान आ जाएगा। तो इस √3/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3। इसे फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से। क्या साइन कोसेक का फार्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कर दिया तो आ गया वैल्यू। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मान क्या आ गया, 2। tan का उल्टा कॉट 60 डिग्री, इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 1/√3। ये हमें निकल गया 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री के लिए। अब बात आती है 30 डिग्री के लिए। हमें क्या चाहिए, 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहिए। तो यहाँ पे बी नंबर 30 डिग्री के लिए। अब 30 डिग्री यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है। अब 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, लंब इसके सामने वाला ये हो जाएगा, और कर्ण तो यही होगा, और आधार क्या होगा, ये। 60 डिग्री के लिए इसके सामने वाला लंब था, और 30 डिग्री के लिए इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये 30 डिग्री के लिए ये AD आधार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री से देखिए 30 डिग्री है ना, इसका सामने वाला क्या है, लंब, और लंब का लंबाई कितना है, x, तो x रख दिए, बटे कर्ण का लंबाई कितना है, 2x, तो 2x रख दिए, x से x कटा, क्या बचा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान, जो कि बहुत ही आसान है, आ गया 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2। लीजिए 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता चल गया। अगला नंबर कॉस, कॉस 30 डिग्री। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब 30 डिग्री के लिए आधार क्या है, इसके साथ जो संलग्न भुजा है ये है, और इसकी लंबाई कितनी है, √3x। तो आधार की जगह पर रख देंगे √3x बटे कर्ण की लंबाई क्या है, 2x, तो रख दिए क्या, 2x, x से x उड़ा, बचा क्या, √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान हमें मिल गया √3/2। अब हमें कौन सा मान चाहिए, cos का उल्टा सेक, सेक 30 डिग्री, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, √3/2 है, तो यहाँ पे √2/√3, सेक 30 डिग्री का मान पता चल गया। अब हमें चाहिए जो लास्ट है हमारा tan, थर्ड नंबर, tan 30 डिग्री। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर किसी को यह फार्मूला याद ना हो तो कृपया ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए लंब कौन है, इसके सामने वाली भुजा जिसकी लंबाई है x, तो लंब के जगह पर रख दिए x बटे आधार कौन सा है, AD, 30 डिग्री के लिए आधार, तो आधार की लंबाई है √3x, तो √3x रख दिए, x गया, क्या बचा, 1/√3। तो हमें tan 30 डिग्री का मान क्या मिला, 1/√3। जब हमें tan 30 डिग्री का मान मिल गया तो cot 30 डिग्री का मान भी पता चल जाएगा। तो cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री क्या होगा, साइन का उल्टा, यह 1/√3, जब इसको उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3, और नीचे में 1।
क्या मिल गया, कॉट 30 डिग्री का मान √3। तो हमने इस तरह 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता कर लिया। अब बारी आती है 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम अगले वीडियो में मान निकालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।